चलो वी आर स्टार्टिंग विद द बायबैक शेयर्स 9 sum. This is your balance sheet. An adjustment. On the same date, it was decided to buy back the maximum number of equity shares at maximum price possible under the law. In the case of shortage of fund, bank overdraft was to be arranged. The company decided to utilize profit and loss account to the minimum extent. मतलब कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करना है. देखो हम लोग के पास जनरल रीज़न प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उन्होंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस को कम से कम यूज़ करना है, तो हम लोग पहला क्या यूटिलाइज करेंगे, जनरल रीज़न. पास द जनरल एंट्री फॉर द प्रिपेयर बैलेंस शीट 2013 का ये सम है. ओके चलो अभी यहाँ भी हम लोग को ऑफर प्राइस दिया नहीं है, तो इफ़ देयर ऑफर प्राइस इज़ नॉट गिवन तो पहला वर्किंग आपका फ्री रिजर्व का आएगा. चलो फर्स्ट फ्री रिजर्व का वर्कआउट कीजिए. नेक्स्ट वर्कआउट आएगा आपका कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ओन फंड. सो सेम वर्किंग हम लोग का शेयर कैपिटल में अभी सम में इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है. 40 लाख इक्विटी शेयर्स, 20 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों का प्लस करके 60 लाख आ गया. सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000. डिविजिबल प्रॉफिट में दो है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो 8 लाख एंड 4 लाख दोनों मिला के 12, तो तीनों का टोटल मिला के 75,20,000. उस ओन फंड का मतलब 75,20,000 का मैंने 25% निकाला हुआ है 18,80,000. चलिए वर्किंग कॉपी करके ले लो. ओके नेक्स्ट वर्कआउट आएगा हम लोग का कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ओन फंड रिमेन आफ्टर बायबैक. तो ओन फंड हम लोग का 75,20,000 है. 50% ऑफ लोन फंड हम लोग का डिबेंचर्स लोन है 40 लाख, तो 40 लाख का 50% 20 लाख से आ गया. तो 75,20,000 में से तो सॉरी 75,20,000 में से 2 लाख माइनस किया तो 55,20,000, तो वो वर्कआउट हुआ सी. फिर ए बी और सी इन तीनों में से जो कम अमाउंट है वो हम लोग ने स्पेसिफाई किया, तो हम लोग का ए अमाउंट कम है 15,20,000, तो हम लोग का बायबैक का अमाउंट कितना हो गया हम लोग का 15,20,000. चलो दोनों वर्किंग कॉपी करके ले लो. तो हम लोग का अमाउंट 15,20,000 बायबैक अमाउंट फिक्स हो गया. नाउ हम लोग देखते हैं हम लोग कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं. सो वर्कआउट आएगा कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल. तो 4 लाख हम लोग का इक्विटी कैपिटल, उसका 25% ऑफ फेस वैल्यू 100 है, तो आपका अमाउंट आ गया 10,000. चलिए कॉपी करके ले लो. नेक्स्ट आएगा हम लोग का डेब्ट कैपिटल रेशियो मस्ट नॉट एक्सीड 2:1, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है. तो लोन फंड हम लोग का 40 लाख है, ओन फंड 75,20,000 माइनस बायबैक अमाउंट हम लोग का जो फीस का हो गया, तो 40 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, तो 0.667, तो ये 2 से कम है, सो वी कैन प्रोसीड विद द बायबैक एज द रेशियो डज नॉट एक्सीड 2:1. चलो ये भी कॉपी करके ले लो. चलो नेक्स्ट नाउ वी हैव फाइंड ऑफर प्राइस. तो हम लोग का बायबैक अमाउंट है 15,20,000, उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो हम लोग का बायबैक अमाउंट आ गया 152. तो अब ये बाइफर्केट कैसे होगा, फेस वैल्यू 100, तो प्रीमियम कितना हो गया हम लोग का 52 हुआ. चलिए कॉपी करके ले लो. अभी हम लोग का वर्कआउट सीयर 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख हम लोग को इक्विटी शेयर्स का अमाउंट देना है. तो डिविजिबल प्रॉफिट इज इट राइट, तो डिविजिबल प्रॉफिट फिलहाल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से 4 लाख उठाया, 6 लाख मैंने जनरल रिजर्व से उठा दिया. ओके ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करना था. इज इट राइट. तो प्रीमियम हम लोग का 10,000 इंटू 52 है, तो कितना आ गया 5,20,000 प्रीमियम देना है. सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,20,000 था, जो बाकी का बच्चा मैंने कहाँ से उठा लिया, मैंने जनरल रिजर्व से. वंस अगेन 10 लाख देना है, तो 10 लाख मैंने डिविजिबल प्रॉफिट लिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट मैंने बाइफर्केशन किया 4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस से और 6 लाख जनरल रिजर्व से. ओके तो अभी CRR का ज़रा एंट्री अलग आ जाएगा, वो मैं बता दूंगा. प्रीमियम ऑन बायबैक 10,000 इंटू 52 प्रीमियम अमाउंट है हम लोग का, तो 5,20,000, तो 3,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो बाकी का हम लोग का डिविजिबल प्रॉफिट. चलिए कॉपी करके ले लो. चलो फर्स्ट हम लोग का जनरल एंट्री, पहला दो रेगुलर बायबैक का इक्विटी शेयर्स
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 10 lakhs 5 lakh 20 दोनों मिला के 15 lakhs 20. नाउ सी हियर प्रीमियम ऑन बायबैक हम लोग ने दो यूटिलाइज किया ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 3 lakh 20 और जनरल रिजर्व आएगा तुम लोग का 2 lakhs. जो नेक्स्ट आएगा तुम लोग का ट्रांसफर टू सीआरआर और पे ऑफ. तो ट्रांसफर टू सीआरआर में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दोनों यूटिलाइज किया हम लोग ने. जनरल रिजर्व 6 लाख प्रॉफिट एंड लॉस 4 lakhs यूटिलाइज किया, तो दोनों मिला के हम लोग ने 10 lakhs. तो 10 lakhs आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो जाएगा. और पे ऑफ मतलब पे कर रहे हैं हम लोग 15 lakhs 20,000. चलो लिख के ले लो दोनों एंट्री. चलो अभी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के ले लो. चलो अभी फर्स्ट नोट्स ऑफ अकाउंट हम लोग का ऑथराइज आएगा. ऑथराइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन मार्क. 40,000 इक्विटी शेयर्स था, 10,000 हम लोग ने बायबैक कर दिया, तो हम लोग के पास 30,000 इक्विटी शेयर्स बच गया 100 ईच, तो उसका 30 lakhs और 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच 20 lakhs, तो दोनों मिला के टोटल आ गया आपका 50 lakhs. ये वर्किंग लिख के रखो, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है. नेक्स्ट आएगा हम लोग का रिजर्व सरप्लस. नाउ सी हियर सिक्योरिटी प्रीमियम 3 lakh 20 था, 3 lakh 20 हम लोग ने प्रीमियम के लिए यूटिलाइज किया तो जीरो हो गया. जनरल रिजर्व 8 lakhs था, सीआरआर और प्रीमियम के लिए यूज़ किया तो वो भी ज़ीरो हो गया हम लोग का. प्रॉफिट एंड लॉस भी 4 lakhs था, सीआरआर के लिए यूज़ किया वो भी ज़ीरो हो गया. कैपिटल रिडम्पशन हम लोग के सम में था 4 lakhs और 10 lakhs एक्स्ट्रा आ गया, तो मिला के कितना हो गया 14 lakhs. तो सबका टोटल हम लोग का 14 lakhs ही वर्कआउट होगा. देयर आफ्टर जैसा बैलेंस शीट में था वैसे के वैसे हमको लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10% इमेजेस आएगा 40 lakhs का, ये बैलेंस शीट में दिया. बैंक ओवरड्राफ्ट का वर्किंग है, खाली लिख के रखिए, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ ये कैसा आया. ये बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, मगर ये बैलेंस हम लोग का भी वर्कआउट करके आ गया. कैसा है मैं बताता हूँ तुम लोग को. क्रेडिटर्स सो बैलेंस शीट से जैसा है वैसे लिखा मैंने, नेट ब्लॉक भी इन्वेस्टमेंट भी. चलो इतना लिख के ले लो. बैंक ओवरड्राफ्ट का वर्किंग है, आई विल शो यू. नेक्स्ट आएगा तुम लोग का स्टॉक. ओके, स्टॉक डेटर्स और ये लास्ट का बैंक. यहाँ ट्विस्ट है हम लोग का. हम लोग के पास बैंक में सिर्फ 4 lakhs ही था, बराबर ना, और हम लोग ने पेमेंट किया 15 lakhs 20,000. तो इसमें अगर जब माइनस करोगे तो अमाउंट आएगा आपका 11 lakh 20,000. मतलब हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम लोग ने कहाँ से तो पैसा लिया रहेगा. तो सब में स्पेसिफाई किया अगर पैसा शॉर्ट गिर रहा है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट में एडजस्ट कीजिए. तो ये 4 lakhs में से 15 lakhs 20 lakhs माइनस होगा, 20,000 माइनस होगा, तो आपका ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 11 lakh 20. मतलब ये 11 lakh 20 कहाँ से आ गया. सो इट इज़ कम फ्रॉम हियर. समझ में आ गया, क्योंकि बैंक हम लोग नेगेटिव बता नहीं सकते. तो जो नेगेटिव आ रहा है वो हम लोग ने कहाँ अमाउंट ट्रांसफ़र किया, बैंक ओवरड्राफ्ट को. ओके, मंगता तो आप एरो मार्क वहाँ डाल के रखिए ऐसा कि ये अमाउंट वहाँ से आया. काल विजयचा असंच बघता बघता विजयचा नंबर दिसतो. हां चलो अभी बायबैक में एंट्री करना चालू कर दो बैलेंस शीट में हम लोग के. नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट टैली होगा. थैंक यू.